नीचे जमी बिछा लो, नीचे जमी बिछा लो, तुम आकाश ओढ़ लो, नीचे जमी बिछा लो, तुम आकाश ओढ़ लो, मस्ती में चलो आसमां में, मस्ती में चलो आसमां से चांद तोड़ लो, तुम पर्वतों के पुत्र हो, धरती के लाल हो, आंखें मिलाकर सूर्य की गर्मी निचोड़ लो। भाई कुलदीप। एक गजल के तहत में तो देख लीजिए कि तुमको तो बस दिल बहलाना आता है, तुमको तो बस दिल बहलाना आता है, हम समझे थे साथ निभाना आता है, हम समझे थे साथ निभाना आता है, घर पर सबको चिंता होने लगती है, घर जाने का यही बहाना आता है। कल बचा लो प्यार बचाए जितना भी, बीच में पर एक रोज जमाना आता है। सबीना अदीब ने कहा कि चराग अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हो, रोशनी का नाम हो जाए, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। इसी तरह के दो शेर और पढ़ता हूँ कि चोरी डाका जैसे ऐब नहीं हमें, मेहनत करके हमें कमाना आता है, चोरी डाका जैसे ऐब नहीं हमें, मेहनत करके हमें कमाना आता है, और तुम ही अकेले बाजीगर हो मत समझो। उन्होंने कहा बैल यू नो कुलदीप कुमार इज नॉट राइट, एक तमाशे वाले की बेइज्जती करना और मेरा शेर उन तक पहुंचाना कि तुम ही अकेले बाजीगर हो मत समझो, हमको भी ये खेल दिखाना आता है, और अगर हवा को दीप बुझाना आता है, हमें हवा में दीप जलाना आता है। और एक बात और कह दूं, इस हिंदी की महफिल में जो लोग इंग्लिश के साथ हैं वो सुने और आपकी तालियां जाएं उन तक कि हिंदी आ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, और अंग्रेजी ए फॉर एप्पल फल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ देती है। समय तो ज्यादा नहीं है और वक्त ज्यादा लेना भी नहीं चाहता मैं आपका, मन करता है रब का ये पैगाम मिले, प्यार को जगह। इसको एक बार सेट कर दो फिर उंगली पीछे करो, वरना तुम्हारी सेटिंग के चक्कर में मेरा सब भविष्य खराब होने वाला है। मैं बात ये कह रहा था कि मन करता है रब का ये पैगाम मिले, प्यार को जग में सबसे ऊंचा नाम मिले। मैंने ये भी शेर कहा था कि तुम्हारा जश्न ही सबकी नजर में आएगा, तुम्हारा जश्न ही सबकी नजर में आएगा, हमारा दर्द भला कब खबर में आएगा। और अगर हवा को दीप बुझाना आता है, हमें हवा में दीप जलाना आता है, और आग तुम्हें पानी पे लगाना आता है, हमें आग से प्यास बुझाना आता है, हमें आग से प्यास बुझाना आता है। जितेश दादा से थोड़ी सी खुददारी उधार लेता हूँ, दो शेर और एक गजल के लिए माहौल बनाता हूँ कि वक्त ने पहचान मेरी छीन ली। यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर आप सबका शेर हो, जो सब आप कहते हैं, अगर वही मैंने कह दिया हो, खुले होकर, अगर मुखर होकर जो आप पीछे से कहते हैं मैंने सामने से कहा हो, तो आपकी सबकी तालियां मांगता हूँ। अब वक्त ने पहचान मेरी छीन ली, कौन है किसने मुझे आवाज दी, वक्त ने पहचान मेरी छीन ली, कौन है किसने मुझे आवाज दी, और कैसे बचता वो गुनाहों से भला, नक्श आखिर आदमी है आदमी। और जिस शेर को मुझे पढ़ना है वो सुनिएगा कि इस सलीके से उसे लटका दिया, इस सलीके से उसे लटका दिया, कत्ल को कहना पड़ा है खुदकुशी, इस सलीके से उसे लटका दिया, कत्ल को कहना पड़ा है खुदकुशी। एक गजल जिसका पीछे के कुछ लोगों ने आदेश किया है, तहसीलदार सदर साहब बैठे हैं, एडीएम जुडिशरी बैठे हैं, डीडीओ सर बैठे हैं। सर एक लेखपाल से मैंने एक साहबजादे को बात करते हुए सुना, और वो ये कह रहा था कि आप चाहें कितना भी पैसा ले लीजिए, आप कितना भी पैसा ले लीजिए, लेकिन जब विरासत हुई तो ये सारी की सारी जमीन जो घर वालों के नाम भी जानी है, वो घर वालों के नाम ना जाकर सारी की सारी मेरे नाम हो। तब वहीं से मैंने ये गजल शुरू की, पहला मक्ता उसी के लिए लिखा है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो, आवाज खींच रहा है, थोड़ा सॉफ्ट कर दो। 3 शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। मिली विरासत में है जो दौलत, मिली विरासत में है जो दौलत, गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। मिली विरासत
में है जो दौलत गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। खिलौने बच्चों के ला न पाए हमारी कीमत लगा रहे हैं। मिली विरासत में है जो दौलत और उन्हें ये शायद नहीं पता है, ये सर मोहब्बत से ही झुका है। उन्हें ये शायद नहीं पता है, ये सर मोहब्बत से ही झुका है। मुझे झुकाने की कोशिशों में जो लोग ताकत लगा रहे हैं। मिली विरासत में है जो दौलत गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। ज़माने को डर है सिर्फ इतना, मेरी खामोशी न टूट जाए। ज़माने को डर है सिर्फ इतना, मेरी खामोशी न टूट जाए। मुझे मिटाने का लोग जाने इरादा कब से बना रहे हैं। मिली विरासत में है जो दौलत गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। और लड़कों सुनो शेर और पहुंचाना उन तक। पता नहीं ये क्या चल रहा है, वफा का मतलब बदल रहा है। पता नहीं ये क्या चल रहा है, वफा का मतलब बदल रहा है। बदलते रहते जो रोज दिलवर वफा के गीतों को गा रहे हैं। मिली विरासत में है जो दौलत गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। और आखिरी शेर सुन लीजिएगा। भरोसा हमने किया है तुम पर, दगा न दोगे हमें खबर है। भरोसा हमने किया है तुम पर, दगा न दोगे हमें खबर है। बनोगे हमराज अगर तो सुन लो, बुरे हैं हम ये बता रहे हैं। मिली विरासत में है जो दौलत गुरूर उस पर दिखा रहे हैं। और तहत में दो शेर और सुनिए। परी कहते हैं सब उसको कलीसी खूबसूरत है। परी कहते हैं सब उसको कलीसी खूबसूरत है। सुनो, परी कहते हैं सब उसको कलीसी खूबसूरत है। किसी को है महज लड़की, किसी के घर की इज्जत है। किसी को है महज लड़की, किसी के घर की इज्जत है। और उसी के कदमों में जन्नत, उसी से दुनिया में रौनक। भरा खुशियों से घर सूना, ये सब उसकी बदौलत है। भरा खुशियों से घर सूना, ये सब उसकी बदौलत है। और किसी के वास्ते नस्तर, किसी को फूल जैसी है। किसी के वास्ते नस्तर, किसी को फूल जैसी है सर पे लाज का घूंघट, तेरा गहना शराफत है सर पे लाज का घूंघट, तेरा गहना शराफत है। और कभी खुलकर नहीं हंसती, निकलते घर से डरती है। किया मजबूर क्यों इतना, शरीफों तुम पे लानत है। किया मजबूर क्यों इतना, शरीफों तुम पे लानत है। बहुत दिनों बाद हमारे मुल्क में राम मंदिर बनने जा रहा है। माँ सीता 2 बार अयोध्या आई और दोनों बार षड्यंत्रों के कारण उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा। जब पहली बार आई तो महल में षड्यंत्र था, जिसके कारण 14 वर्ष तक जंगल जाना पड़ा। दोबारा जब वापस आई तो समाज में षड्यंत्र था और दोबारा फिर जंगल जाना पड़ा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भारत के बेटे बेटियां इतने तो समर्थ हो गए हैं कि
हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे विधायक को, हमारे कलेक्टर को, हमारे प्रधान को इस बात के लिए बाध्य करें कि आप जब भी राम खड़े होंगे तो बिना सीता के खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सीता के बिना राम का अस्तित्व नहीं है। जो लोग गौरी शंकर में बिना गौरी के शंकर को देखते हैं वो शंकर को नहीं मानते। जो लोग राधा कृष्ण में बिना राधा के कृष्ण को देखते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते। जो लोग लक्ष्मी नारायण में बिना लक्ष्मी के नारायण को देखते हैं वो नारायण को नहीं मानते। और जो लोग राम सीता में बिना सीता के राम को देखते हैं वो राम को नहीं मानते। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने सुल्तान जहां को कहा था कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए।